खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में दिखाया भारत विरोधी पोस्टर, राजनयिकों को दी धमकी, विदेश मंत्री ने ये बात कही। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को भारत विरोधी हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सिख फॉर जस्टिस के बैनर के नीचे कनाडा में कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में किल इंडिया लिखा गया है। यही नहीं, इन पोस्टरों में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूत अपूर्वा श्रीवास्तव पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भी लगाया गया है। इस घटना पर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत पहले से ही कनाडा जैसे साझेदार देशों के संपर्क में है। कनाडा में खालिस्तानी समूहों को जगह न देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि पोस्टर एक दिन पहले जारी किया गया था। इसे पहले ही उचित माध्यम से संबंधित देश के साथ उठाया जा चुका है। पोस्टर में 8 जुलाई को तय की गई खालिस्तान फ्रीडम रैली के लिए लोगों को नियंत्रित किया गया है। पोस्टर के मुताबिक रैली ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर माल्टन से शुरू होकर टोरंटो में भारतीय दूतावास में समाप्त होगी। हालांकि टोरंटो में भारत का महावाणिज्य दूतावास है, भारतीय दूतावास नहीं। पोस्टर में कनाडा के दोनों भारतीय अधिकारियों की तस्वीरें भी है। उन्हें टोरंटो में निज्जर के हत्यारे के रूप में दिखाया गया है। कनाडा, यूके और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी जहर फैलने लगा है। यहाँ पर भी भारत हाई कमिश्नर और काउंसिल जनरल पर खालिस्तानी पोस्टर लगे हैं, जिन पर भारतीय राजनयिकों की भी तस्वीरें हैं। इन पोस्टर पर राजनयिकों को खालिस्तानी लीडर निज्जर की हत्यारा करार दिया गया है। पोस्टर के अलावा मेलबर्न में 8 जुलाई को भारतीय दूतावास तक 1 मार्च की भी तैयारी कर ली गई है। पोस्टर की जानकारी ऐसे समय में आई है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बताया गया है कि साथी देशों में खालिस्तानियों को जगह न देने का अनुरोध किया गया है। पोस्टर्स में भारत के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत मनप्रीत वोहरा और काउंसल जनरल डॉक्टर सुशील कुमार की फोटो लगी है। इसके साथ ही AK-47 दिखाई गई है, जो कि किल इंडिया पर हमला करते हुए नजर आ रही है। बंदूक की फोटो बनी है, उसे देखने पर एक बार को लगता है कि जैसे इस पर पाकिस्तानी झंडा बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इस साल की शुरुआत से ही खालिस्तानी गतिविधियों का गढ़ बना हुआ है। 29 जनवरी को यहां पर मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों और भारत समर्थकों के बीच झड़प भी हुआ था। खालिस्तानी समर्थक पंजाब की आज़ादी के लिए जनमत संग्रह के नाम पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद मेलबर्न में लेकर सिडनी और कैनबरा में कुछ मंदिरों को भी निशाना बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया से पहले कनाडा में भी भारतीय राजनयिकों के नाम के साथ पोस्टर जगह जगह लगाए गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत में कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदार देशों में खालिस्तानियों को जगह नहीं देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी चरमपंथी विचारधाराएं उनके संबंधों के लिए अच्छी नहीं रहेगी। कनाडा में खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम पर एस जयशंकर जी ने कहा कि हमने कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे अपने साथी देशों से अनुरोध किया है कि वे इन खालिस्तानियों को जगह न दें। ये कट्टरपंथी चरमपंथी विचारधाराएं अच्छी नहीं है हमारे लिए, उनके लिए, हमारे संबंधों के लिए इन पोस्टरों का मुद्दा उठाएंगे। विदेश मंत्री की यह टिप्पणी कनाडा में खालिस्तान समर्थक निवासियों को रैली की सूचना देने वाले पोस्टर प्रसारित की खबरों के बाद आई है। इन पोस्टरों में भारत सरकार के लिए चिंता पैदा कर दी है। इससे टोरंटो में राजदूत और महावाणिज्य दूतावास को धमकी दी गई है। इसी साल मार्च में खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए और मौके पर मौजूद भारतीय पत्रकारों के साथ मारपीट भी की थी। जयशंकर जी ने पिछले महीने कहा था कि कनाडा में खालिस्तानी तत्वों को जगह दिया जाना वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित लगता है। कुछ दिन पहले भी जब उनसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा था कि कनाडा खालिस्तान के मुद्दे से जिस तरह निपट रहा है वह हमारे लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित लगता है। कनाडा के ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के पूर्व रिपोर्टर टेरी मिलस्क्वी ने ट्वीट कर कहा, यह बेहद खतरनाक है। खालिस्तानी भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाकर गुस्सा भड़का रहे हैं और उन्हें हरदीप निज्जर का हत्यारा कह रहे हैं, जबकि 18 जून को सरे BC में निज्जर को गोली मार दी गई थी, जिसमें किसी तरह से भारत के शामिल होने की कोई सबूत नहीं है।